हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट ए आपको एक सेट दिया हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट दिखता होगा। तो ए एक सेट है, उसके एलिमेंट कौन कौन से है, 1, 2 और ये भी एक एलिमेंट है। ओके, यहाँ पर ये सेट नहीं है। जैसे 1 है, जैसे 2 है, वैसे ये एक एलिमेंट है, कंबाइंड एलिमेंट है। और 5। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हम देखेंगे, हमें नीचे बहुत सारे दिए हुए हैं, कौन से करेक्ट है और कौन से नहीं है, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। ध्यान से देखा कि ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं लिखूँ कि 2-a और 2-a, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा और यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा। इतना याद रखो, जब आप सबसेट कर्ली ब्रैकेट होता है तब आप सबसेट और नॉट सबसेट ये यूज़ कर सकते हो। जब सिर्फ एलिमेंट हो, ओके, एलिमेंट हो, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा कि 2 क्या 2 जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर है, तो बिलोंग्स टू, राइट। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, अब ये 2 सिर्फ अकेला था तो हमने बिलोंग्स टू यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट आ गया, तो अब यहाँ पर हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, सेट सबसेट ए के 2 जो है वो सबसेट ए के अंदर है। लेकिन अब देखो ध्यान से, जैसे 2 एक एलिमेंट है, वैसे भी ये भी एक एलिमेंट है। ओके, हालांकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है, हमने नहीं लगाया, ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जैसे 2 एक एलिमेंट है, वैसे ये भी एक एलिमेंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपने बोला था कि ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप सबसेट और सेट यूज़ करो। ये ब्रैकेट हमने नहीं लगाया हुआ है, ये ऑलरेडी एक एलिमेंट है। आप देखो, जैसे 2 एलिमेंट है, वैसे ये भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बिलोंग्स टू। हाँ, लेकिन अगर इसी को अगर इस तरीके से दिया हो, ध्यान से देखो, कर्ली ब्रैकेट और 2 बार कर्ली ब्रैकेट, यानी ये हमने लगाया, तो फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, सबसेट यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझनी है। सिर्फ एलिमेंट की बात हो रही है तो बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, और कोई सेट की बात हो रही हो तो सबसेट और नॉट सबसेट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्सरसाइज आपको इजी लगेगा, ध्यान से देख लो। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ये आपको मैंने ये बताया वो देख लेते हैं। देखो 3, 4 और कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। ध्यान से देखो, ये क्या है, एक एलिमेंट है जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 2 है वैसे ये दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, राइट, करेक्ट होगा। क्या होगा, करेक्ट हो, तो हम करेक्ट का सिंबल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो 3, 4 तो क्या है, ये बड़ा जो सेट है उसका एलिमेंट है, तो यहाँ पर सबसेट नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, फॉल्स है, राइट। बट इसको देखो, आप इसको देखो, तो हमने यहाँ पे फॉल्स किया है। तो यहाँ पे देखो, ये सेट ऑलरेडी आ गया, तो अब ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। चलो अब देखो, 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए के अंदर है, तो ऑलरेडी है, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। लेकिन देखो 1 सबसेट ए, सबसेट के लिए तो कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पे, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो, 1, 2, 5 सबसेट ए, 1, 2, 5 यहाँ पर ब्रैकेट भी है और सबसेट भी है। बस हमें चेक कर लेना है कि 1, 2, 5 ए के अंदर है, तो 1, 2 और 5 तो ए के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख लो, 1, 2, 5 लेकिन बिलोंग्स टू आ गया। ओके, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू। अगर ऐसे हो, ये ब्रैकेट नहीं होता, कर्ली ब्रैकेट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। लेकिन अभी तो बिलोंग्स टू है और ये लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, राइट। ओके, चलो 1, 2, 3 सबसेट ए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ए आपका सेट क्या दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। 1, 2 और 3, 4 ये कंबाइंड है, अलग नहीं है। अब आप देखो, 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3, 4, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, राइट। ओके, चलो यहाँ पर देखते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। ध्यान से देखो, ये यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि 5 जो होता है वो किसी भी एनी सेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5 क्या है, सबसेट है, एनी सेट। लेकिन 5 जो है वो बिलोंग्स टू को एनी सेट नहीं होता, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, 5 सबसेट ऑफ एनी सेट।
मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो फाई सबसेट ऑफ एनी सेट यानी ए, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, लेकिन बिलोंग्स टू के केस में ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, क्योंकि फाई तो क्या होता है, देखो फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। अब आप देखो, तो मैंने क्या बताया था आपको, बिलोंग्स टू के लिए तो ये कर्ली ब्रैकेट होना ही नहीं चाहिए, तो फाई का मतलब ही क्या होता है, एम्प्टी सेट, तो इसलिए ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है। हमने क्या बताया आपको, एक फॉर्मूला बताया कि फाई जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो फाई क्या है, सबसेट है, फाई सबसेट ऑफ एनी सेट, तो ये राइट है। लेकिन फाई के आगे भी ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाई का मतलब ही क्या होता है, एम्प्टी सेट, तो इसके आगे कोई लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और क्लियर करें।